और आज हम देखने वाले हैं द कंप्लीट सिलेबस ऑफ लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट 2025। सो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि भैया क्राइम क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज हम देखने वाले हैं द कंप्लीट सिलेबस ऑफ लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट 2025। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी के रिक्वेस्ट पे हमने डेट ऑफ एनरोलमेंट फॉर आवर बैच मंजिल को एक्सटेंड कर दिया है, जो अब हो गया है 1 अगस्त 2024। सो 1 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जहां हम सभी आपको पढ़ाने वाले हैं। सो अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो आप मेरा कोड DIM80 यूज कर सकते हैं टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। आप ऐप पे जाकर भी एनरोल कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट अड्डा 247 पे भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से सेक्शंस हैं जो पूछे जाते हैं क्लैट में। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज लीगल रीजनिंग, ये तो बहुत ऑब्वियस है और इसी का आज पूरा सिलेबस हम देखने वाले हैं। देन द नेक्स्ट वन इज लॉजिकल रीजनिंग, द थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, द फोर्थ वन इज इंग्लिश एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस। ठीक है, और ये सभी जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ना ही सिर्फ हमारे बैच में बट हमारी क्लैट प्रो सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। रोज शाम 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, जहां सबसे पहले 5 बजे मैं आपको लीगल रीजनिंग पढ़ाती हूँ। तो आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं क्लैट में। सो आपको जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अदर देन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, आपको पूछे जाएंगे 450 वर्ड्स के पैसेजेस। ठीक है, वहां पर आपको 450 वर्ड्स के पैसेजेस प्रोवाइडेड होंगे। उसके बाद आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, आपके पास ABCD ऑप्शंस होंगे। आपको पैसेज पढ़ना है और वहां से ही अपने पूरे जो प्रिंसिपल्स है उसे अप्लाई करना है। ये जो आपका लीगल रीजनिंग का जो पार्ट है वो 25% वेटेज रखता है, यानी कि आपको लीगल रीजनिंग के 28 से लेकर 32 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होते हैं, जिसमें से 28 से 32 क्वेश्चंस आपको लीगल रीजनिंग के पूछे जाने वाले हैं। नाउ ये जो 120 क्वेश्चंस है इन्हें आपको करना होगा 120 मिनट्स में ही, यानी कि 1 क्वेश्चन पर मिनट। अब आपकी स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, आप कैसे इन सब चीज़ों को कर पाएंगे, वो आप हमारे साथ जुड़कर सीख सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेट सपोज लीगल रीजनिंग हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहां पर अगर आपने कोई करेक्ट आंसर दिया तो उस करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलने वाला है +1। बट अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो आपको मिलने वाला है -0.25। ये सिर्फ लीगल रीजनिंग के लिए नहीं है, ये पांचों सेक्शंस जो हमने देखे सभी के लिए है। ठीक है, अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको +1 मिलने वाला है, अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपको -0.25 मिलने वाला है। अब बच्चों का सवाल ये होता है कि मैम अगर हमने आंसर किया ही नहीं तो क्या होगा। तो अगर आपने आंसर नहीं किया है, OMR को ब्लैंक छोड़ दिया है, तो आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो अब हम जल्दी से चलकर देख लेते हैं सिलेबस, जिसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो लीगल रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। नंबर 1 इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो लोग हैं, उनके बीच में फॉर एग्जाम्पल A और B है, तो A ने B से कहा कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है, मेरा फूलों की दुकान है मेरी, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 13 फरवरी को मुझे तुम बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल 10 किलो रोजेस भेजो। ठीक है, 10 किलो रोजेस भेजो। अगर तुमने मुझे वो नहीं भेजा 13 तारीख को, तो 14 तारीख को जो मेरा तुम्हारे वजह से नुकसान होने वाला है उन सभी की भरपाई तुम करोगे, सारा पैसा तुम दोगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इससे रिलेटेड सभी बातें हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद आता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है, इंग्लैंड से लिया गया ये कॉन्सेप्ट है। इंग्लैंड में तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझा जाता है और फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी अपने घर से निकलते हैं तो हमें बहुत सारे क्यूट से बच्चे नजर आते हैं। हम क्या करते हैं, उन्हें जाकर छेड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं, स्माइल करते हैं, उन्हें जाकर गोद में ले लेते हैं। इंडिया में ये सब कुछ चलता है, ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं। बट फॉरेन कंट्रीज में या एंड स्पेसिफिकली इंग्लैंड में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रीच ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। तो ये सभी बातें हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में, कि कैसे छोटी छोटी बातें होती है जो हमें पता नहीं है कि गलत है बट गलत होती है। ठीक है, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यहाँ पर हम सभी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि हो गई हमारे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी हो गए, काइंड ऑफ रिट्स हो गई। ठीक है, उसके बाद हम इसमें प्रीएम्बल देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो सभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में देखने वाले हैं। उसके बाद आता है क्रिमिनल लॉ। अभी जो हमारी
क्लैट प्रो सीरीज चल रही है, उसमें मैंने स्टार्ट ही क्रिमिनल लॉ से किया है, जहां मैंने फ्रॉम बेसिक्स स्टार्ट किया है और अभी हम कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ में। सो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि भैया क्राइम क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होता है, कौन सी चीजें हैं जो मिल जाती है तो वो सब मिलकर क्राइम बन जाते हैं, ठीक है। सो वो सभी चीजें, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट क्या होता है, ठीक है, रॉबरी क्या होती है। वैसे तो कहा जाता है कि अगर आपको क्लैट का एग्जाम देना है तो आपको लॉ की प्रायर नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ ऐसी बातें होती है जो अगर आप ध्यान में रखें तो आपके लिए पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, और इसी मकसद से आपको ये सभी बातें पढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो ये आप लास्ट में देख रहे हैं 3 बातें, लीगल मैक्सिम और या फिर लीगल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं प्राइमा फेसी, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन सब का मतलब क्या होता है, क्विड प्रो क्यो, ठीक है। ऐसे ये तो बहुत इजी टर्म्स है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो हम जिसे हम क्या कहते हैं, लीगल मैक्सिम या फिर लीगल टर्म्स कहते हैं। सो आपको उन्हें जानना भी बहुत जरूरी होता है। अब आपको ये कौन सिखाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक और हम ले लेते हैं, एक होती है एड हॉक कमिटी, ठीक है। अब आपको कौन इस चीज का मीनिंग समझाएगा, इन सब चीजों को, बातों को समझने के लिए हम पढ़ने वाले हैं लीगल मैक्सिम या फिर लीगल टर्म्स। उसके बाद हम देखेंगे जो अभी रिसेंटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट रीसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स यानी कि जजमेंट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की हो या सुप्रीम कोर्ट की हो, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उन सभी को देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अदर मिसलेनियस लॉज। अब मिसलेनियस लॉज में क्या आता है बच्चों, ये देखो, ये जो लास्ट के मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं ना, ये सभी हमारे लिए मिसलेनियस है, यानी कि छोटी मोटी चीजें हैं जिसे अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जब क्वेश्चंस आएंगे, पैसेजेस आएंगे, उन्हें हमें पढ़ने की और समझने की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे होगी, क्योंकि वो तो हमें कहते हैं, क्लैट कंसोर्शियम आपको कह रहा है, कंसोर्शियम ऑफ एनील्यूज आपसे कह रहा है कि आपको प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, बट जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, टर्म्स आएंगे, कुछ ऐसे लॉज आएंगे जिन्हें अगर पहले से ही जानते होंगे तो आपको उन्हें सॉल्व करने में, समझने में आसानी रहेगी। यही रीजन है कि हम इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं लीगल रीजनिंग में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो जो लास्ट की 3 चीज़ें हैं ये सब आ जाते हैं मिसलेनियस चीज़ों में, मिसलेनियस लॉज में। और ये जो ऊपर की 4 सब्जेक्ट्स हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, ये सब आपके मेन एक्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है, मेन पार्ट्स में आते हैं जो हमें पढ़ के जाना ही जाना है। अब मिसलेनियस लॉज में हम क्या देखने वाले हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लॉ है जो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ, फॉर एग्जांपल अभी क्रिमिनल लॉज पास हुए हैं तो उन सब चीज़ों को हम क्रिमिनल लॉ में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऐसा जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, या फिर पॉक्सो एक्ट के बारे में बात की है, या फिर उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात की है, ठीक है। सो अगर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हुई जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात की है तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आपको जानकारी कौन देगा, आपको जानकारी हम देने वाले हैं, बिकॉज हम सभी मिलकर ये सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपको लीगल रीजनिंग का जो हमारा सिलेबस है वो क्लियर हो गया हो कि हमें आखिर पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। इसका गाइडेंस देने के लिए हम सभी यहाँ पर हैं। सो आप हमारी क्लैट प्रो सीरीज देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो आप हमारे बैच में, मंजिल बैच में एनरोल कर सकते हैं। आपको मैंने मेरा कोड बता ही दिया है, DIM80 इज द कोड। आई होप इट इज़ क्लियर। और तो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको मिलने वाला है फ्री PDFs और लॉ एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स एंड डेली क्विजेस। और उसका यूज़र नेम क्या है, इट इज़ @CLAT_ADDA247। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, आप हमारे ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं। ADDA247 के नाम से ऐप है हमारी, जहाँ पर आपको डेली क्विज मिलने वाले हैं, डेली करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं, आपको वहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलने वाली है। सो आई होप आप इन सभी चीज़ों को जिसको हम आपको दे रहे हैं आप उसका फ़ायदा उठाएंगे और अपने क्लैट की प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।